हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यूडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का एक पेपर जो कि हुआ था 2 अगस्त 2024 को थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अ शॉपकीपर बॉट 288 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 11520। ही सोल्ड 50 ऑफ देम एट 70 पैसा ईच एंड द रिमेनिंग एट 46.20। तो 50 ऑरेंजेस कितने में बेचे? 50 ऑरेंजेस बेचे गए हैं 70 रुपीज ईच में, 70 पैसा ईच में। तो 50 ऑरेंज की कीमत क्या हो जाएगा? 15 into 70 दैट इज 35.00। ये मेरा हो जाएगा, जो 50 ऑरेंजेस 70 पैसे ईच में बेचे गए। और रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग बेचा वो किस में बेचा? वो है 46.20। तो अल्टीमेट ये मेरा आ रहा है 81.20। और लेकिन खरीदे किस में है? ही बॉट दोस ऑरेंजेस एट 115.20। तो सीपी मेरा कितना था? उसका सीपी उसका था 115.20 और एसपी कितना हुआ? एसपी उसका था यहाँ पर 81.20। तो यहाँ पर कितना होगा? देखो यहाँ पर 00, ये 4, ये 3, 3.400। तो 34 रुपए का उसका लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल, ये तो थोड़ा गलती है, एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, ये हो जाएगा क्यू आर पी। ठीक है, इधर ट्राइंगल ऑफ एबीसी सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर पी एंड देयर एरिया आर इन रेशियो ऑफ 9:4 रेस्पेक्टिवली। ए बी बी सी का साइड दे चुका है। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे सम्स को। जब कभी बोले आपको कि एरिया क्या है? एरिया दोनों का रेशियो दे दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय ट्राइंगल यहां पर क्यू आर पी, जिसको जैसा है हम लोग उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका साइड का स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब साइड 1 मान लो एबीसी का 1 है और साइड मान लो ये वाला 2 है, तो साइड 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आएगा, जो कि क्या है यहाँ पर 9/4 है। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर इसको साइड निकालना हो, साइड का रेशियो निकालना हो, तो साइड का रेशियो क्या होगा? साइड 1 और साइड 2, इसका रेशियो क्या होगा? क्या करेंगे? इसको रूट कर देंगे। अगर रूट करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 3:2 में। अब देखो ए बी और क्यू आर, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ए बी बाई क्यू आर। फिर देखो बी सी आर पी इज इक्वल्स टू बी सी आर पी। फिर आएगा देखो सी ए और ये आएगा यहां पर पी क्यू इज इक्वल्स टू सी ए पी क्यू। अब पूछा क्या गया है? देखो पूछा गया है यहां पर पी आर पूछा गया है। पी आर मतलब ये वाला पूछा गया है। तो बीसी देखो गिवन है, बीसी गिवन है। तो बीसी क्या है? 15। ये है मेरा एक्स इज इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा? 3/2। 3 से कटेगा ये 5। तो एक्स का मेरा वैल्यू क्या है? एक्स का मेरा वैल्यू आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ब्रैकेट पहले क्या हम लोग हमेशा याद रखना, हमेशा बॉडमास रूल से फॉलो करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर ऑफ है, तो ये ऑफ पहले होगा, उसके बाद डिवीजन आएगा। तो 40 माइनस 4 3 12। तो 48 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना होगा? 4। तो 40 माइनस 4 दैट इज 36। ये 36 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये थोड़ा मिस्टेक किया है, ये वाला होगा प्लस। ठीक है, तो देखो 6 + 4 ये हो जाएगा 10, माइनस 4 × 4 16, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 × 4 16, 16 डिवाइड बाई 4 4, ये हो गया। तो ये कितना होगा? 10 10 प्लस 4 प्लस 2 16, ये 16 पूरा का पूरा कट गया, बचा 4 4 3 12, ये 3 है, तो ये आ गया 12। तो अल्टीमेटली 36 डिवाइड, देखो यहाँ पर डिवाइड है, 36 डिवाइड बाई 12, तो ऑप्शन मेरा होगा 3। ठीक है, ये 3 होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही दिया है। ये अगर करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट जो मेरा आंसर होगा वो आएगा 3। ठीक है, करेक्ट आंसर मेरा आएगा 3। ठीक है 3, इसको एक बार चेक कर लेना। और अगर फिलहाल तो अभी टाइम तो चला गया है कंप्लेन करने के लिए, तो ठीक है देख लो, इसका 3 ही आएगा। ठीक है, अभी तो और कंप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेट दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 200 ईच इफ द डेट इज इन 5 years सिंपल इंटरेस्ट दिस। डेट पूछा गया है। ठीक है, तो अगर देखो मान लेते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट्स चाहिए। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स किसका? देखो सिंपल इंटरेस्ट का इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो पैसे पहले कैसे निकालेंगे? देखो पहले निकालेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का कितना होना चाहिए? देखो यहाँ पर दिया गया है, मान लो 100 है, फर्स्ट ईयर का मान लो 100 है। सेकंड का कितना होगा? सेकंड का होगा 100 + 5, 105। थर्ड का क्या होगा? थर्ड का होगा 110। फोर्थ का मेरा होगा 115 और 5 का मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 का मेरा हो जाएगा यहाँ पर 120। टोटल 500 हुआ। 500 इधर 5 15 20 और इधर 10 20 30, तो 550। तो 550 ये मेरा हो जाएगा टोटल अमाउंट दैट इज ड्यू। टोटल अमाउंट दैट इज ड्यू
ये टोटल अमाउंट देना है। और जो मेरा इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, वो है मेरा एक, ये जो एक का है 100, ये है मेरा इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट ये होगा। तो 100 हुआ मेरा इक्वल इंस्टॉलमेंट, तब मेरा जो डेप्थ आया वो मेरा हो जाएगा 550, लेकिन एक्चुअली में मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है, 200 है। तो 100 कितना टाइम्स 200 होता है, तो इंटू 2 टाइम्स 200 होता है। तो ऑब्वियसली ये जो डेप्थ होगा वो भी कितना टाइम्स होगा, इंटू 2 टाइम्स मेरा डेप्थ होगा। तो 550 का इंटू 2 दैट इज 1100। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 4 का मेरा हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट देखेंगे। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक 15 डेज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ए प्लस बी कितना दिन में वर्क कंप्लीट करता है, 15 दिन में। ए अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है। आप 15, ये है 8, मान लेते हैं क्या है 90 है मेरा एलसीएम। तो 15 6 जा और ये 18 5 जा, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा एलसीएम। और जो एलसीएम होता है वही होता है मेरा वर्क डन, वही होता है। पूछा क्या गया है, हाउ लॉन्ग विल बी टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो कितना वर्क है, मान लो 90 वर्क है। बी का मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी का मेरा यहाँ पर हो जाएगा एफिशिएंसी होगा 1, क्योंकि देखो ए का है 5, तो अगर ए मेरा 5 आता है तो बी यहाँ पर 1 होगा, तभी तो मेरा टोटल मिला के यहाँ पर 6 होगा एफिशिएंसी। ए और बी दोनों का एफिशिएंसी है 6, ए का 5 है तो बी का 1 होगा, तो 90/1, ठीक है, दैट इज 90 डेज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑफ द इक्वेशन 6x प्लस 9y 8y माइनस 40 इक्वल टू 0। जब कभी आपको दे ऐसे इंटरसेप्ट, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमेशा याद रखना इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अब इस केस में देखो क्या है यहाँ पर 6x प्लस 8y, ठीक है, इक्वल्स देखो 48 को इधर लेके चल गया तो वो मेरा प्लस हो जाएगा प्लस 48। लेकिन यहाँ पर देखो एक है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, सबको 48 से डिवाइड करना होगा। सबको 48 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबको 48 से। जैसे सबको 48 से डिवाइड करते हैं तो मेरा यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर मेरा आएगा, इसको यहाँ करते हैं, ठीक है, इस चीज को थोड़ा पेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, इस चीज को थोड़ा इधर लेके जाके करते हैं। क्या आएगा देखो 6x/48, तो ये मेरा हो जाएगा x/8, x/8 प्लस 8y/48, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा आएगा y/6 इक्वल्स टू 1। तो इस केस में देखो x का जो मेरा मान है, अगर देखो ऐसा ग्राफ बनाया जाएगा तो x कहाँ है, x यहाँ है, किसका है 8, y कहाँ है, y यहाँ है, ये क्या है 6। तो ऐसा लाइन पास करके जाएगा, ऐसा लाइन जाएगा, ठीक है, ऐसा लाइन जाएगा जहां पर x है मेरा यहाँ पर 8 और y है मेरा यहाँ तक 6, ये हो जाएगा। तो मेरा इंटरसेप्ट देखो आ गया, तो एक है 6, एक है मेरा 8। बोला गया शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा, देखो बिटवीन एक्स एक्सिस वाई, तो ये है मेरा पॉइंट, ये है मेरा पॉइंट, ये 8 है, ये है 6। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या बनता है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट लेंथ। हाइपोटेन्यूज बनेगा शॉर्टेस्ट लेंथ, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरा 10। 6 और 8 का जो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या आएगा 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper marks his article at 150 and sells at a discount of 25%. डिस्काउंट दे दिया। He also give a gift of 2.5, 2.5 रुपए का गिफ्ट भी दिया। If he still makes a 10% profit, find CP। ठीक है, पहले 225 मुझे डिस्काउंट दिया, अगर डिस्काउंट देता है तो 150 अगर डिस्काउंट दे तो SP क्या होगा, SP इक्वल्स टू 150, डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा 75%, तो 75/100, ठीक है। 50 से यहाँ पर करेंगे कितना, 50 से करेंगे 3, 50 से यहाँ पर करेंगे 2, तो 75 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 210, और ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 15, तो 225 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा यहाँ पर 112.5, ये मेरा आ जाएगा सीपी। लेकिन उसके बाद भी ये गिफ्ट दिया कितने का, 2.5 रुपए का गिफ्ट दिया, तो -2.5, तो कितना हुआ मेरा 110। अब बोला गया 110 में कितना प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है। तो अगर देखा जाए 10% का प्रॉफिट है तो सीपी इंटू 110 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 10% प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आएगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों कट गया, सीपी का मेरा वैल्यू कितना होगा 100 होगा, तो 100 होगा मेरा सीपी का वैल्यू। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, ये होता है इज इक्वल्स टू एसपी। इस फॉर्मूले से मैंने यहां पर आया, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू 20% ऑफ 460 गिव्स 70% ऑफ 920, ठीक है। तो 20% ऑफ 460 कितना होगा, देखो 20% ऑफ 460, तो 1/5, 20% क्या मतलब 1/5, तो 460 का 1/5 होता है, तो 4 9 जा कितना होता है, 4 9 जा यहाँ पर 45,
बचा 10 तो 92 प्लस x वो नंबर है जो मुझे ऐड करना है, x वो नंबर जो मुझे ऐड करना है, शुड बी इक्वल्स टू क्या 70% ऑफ दिस। तो 7 टू जा कितना, 7 टू जा 14, 4 कैरी 1, 63 प्लस 1 64। तो 644 लाना है। x को x वो नंबर है जो 92 में ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो x क्या होगा, तो x मेरा क्या हो जाएगा 644 माइनस का 92 होगा। तो ये तो 2 हो गया, ये 9 है, 9 ये 5 आ जाएगा, कैरी 1 ये 5, 552। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ सेंटर O एंड P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टू C। क्या है, थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं पहले यहां पर ऐसे। ठीक है, लेट्स सी विद C बी अ सर्कल विद सेंटर O, C बी अ सर्कल विद सेंटर O, ये O है, एंड P बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू C। ठीक है, P बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू C, P Q एंड Q P R आर द टेंजेंट टू C। ठीक है, तो मान लो ये ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर, मान लो ये ऐसा है, तो ऐसे जा रहा है टेंजेंट, ऐसा है कुछ, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये है मान लो, ये है मान लो Q, ये है मान लो R, ये है मान लो P। ठीक है, ये टेंजेंट है। अब पूछा गया है इफ आर ओ क्यू, मतलब ये वाला पॉइंट आर ओ क्यू, ये वाला, ये है कितना 110। तो आर पी क्यू ये इसका वैल्यू पूछा गया। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो जो एंगल होता है इसके बीच में, ये दोनों क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। मतलब 110 प्लस, अगर मान लो ये x लेते हैं, x ये इट शुड बी इक्वल्स टू 180। ठीक है, 110 प्लस x इट शुड बी इक्वल्स टू 180। तो x क्या हो जाएगा, x मेरा हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। एन आयरन बॉक्स विद एक्सटर्नल डायमेंशन 60, 40, 20 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक शीट। If 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन weighs 50 ग्राम्स, द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स का वेट क्या होगा। अब देखो यहां पर बोला गया है एक्सटर्नल डायमेंशन दे दिया गया है। तो एक्सटर्नल डायमेंशन मतलब मान लो कोई एक बॉक्स है, कुछ ऐसा बॉक्स है। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स है, तो इस बॉक्स का जो डायमेंशन है वो है 60, 40, 20। आप देखो, अब एक और बॉक्स है जो है 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब क्या इसके अंदर एक और बॉक्स होगा ऐसे, इसके अंदर एक और बॉक्स होगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये है 1 सेंटीमीटर थिक है, ये तो 1 सेंटीमीटर थिक है, तो ये बॉक्स हो जाए कुछ ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसा बॉक्स होगा। ये जो जगह है ये है 1 सेंटीमीटर थिक, इसका वैल्यू क्या होगा 1 सेंटीमीटर। इधर भी वैल्यू होगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हर जगह वैल्यू क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। अब अगर हमको जो वेट है, अगर देखो एम्प्टी बॉक्स का निकालना हो, तो एम्प्टी बॉक्स अगर निकालना हो तो क्या करना होगा, जो ऊपर वाला जो बॉक्स है जो रेड कलर में है, ऊपर वाला बॉक्स जो रेड कलर में है, तो उसको, उसका डायमेंशन क्या है 60 इंटू 40 इंटू 20 माइनस करना होगा। लेकिन कितना माइनस करेंगे वो कैसे निकालेंगे, अब देखो इस जगह को देखो, इस जगह को। ठीक है, इस जगह को देखो, ये है 1 सेंटीमीटर, ये गैप क्या है, ये है 1 सेंटीमीटर, और इधर वाला जो गैप है वो क्या है, वो भी है 1 सेंटीमीटर, ये जो गैप है ये भी है 1 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए, अगर मान लेते हैं ये मेरा है 40 सेंटीमीटर, टोटल का जो 40 सेंटीमीटर, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर गैप और इधर भी 1 सेंटीमीटर गैप, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर गैप और इधर भी 1 सेंटीमीटर गैप, तो 40 माइनस 2 क्या हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो इसका जो एक्चुअल जो मेरा लेंथ ब्रेथ होगा वो क्या होगा 38 सेंटीमीटर। तो इन दिस केस देखो 60 माइनस 2 58 सेंटीमीटर, 40 माइनस 2 38 सेंटीमीटर एंड 20 माइनस 2 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 6 4 24 24 टू द 48 48 इंटू 10 पावर 3 माइनस 58 इंटू 38 कैसे करेंगे, देखो 58 इंटू अगर 40 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 4 8 32 2 कैरी 3 4 5 20 प्लस 8 2 3 2 0 माइनस 58 इंटू 2 करेंगे तो 116 116, ये बचा 04, ये बचा 22 2204 इंटू 18 18 4 सा 72 2 कैरी 7, ये हो जाएगा 7 18 2 सा 36 6 कैरी 3 18 36 प्लस 3 39, तो 48000 इंटू 39672 ये आ गया। ठीक है, तो उसके का माइनस करना होगा, तो 2 से यहाँ पर 0 है, एक्चुअली ये क्या है, ये 48000 है, तो माइनस करेंगे तो 2 से करेंगे ये वाला 8 कैरी 1, 7 से करेंगे यहाँ पर 2 कैरी 1, 6 7 गया, 7 से यहाँ पर करेंगे 3 कैरी 1 38 प्लस 1 40, तो 8 8328। अब ये 8328 क्या है, ये है वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स, वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स मतलब उसका सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम हुआ, सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम हुआ उसका हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम,
लेकिन बोला क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ आयरन बॉक्स वेट 50 ग्राम्स। तो इसका जो वेट होगा इंटू 50 ग्राम्स कर देंगे, इंटू 50 कर देंगे तो 50 ग्राम्स में निकल जाएगा। डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000 करेंगे तो मेरा केजी में निकलेगा। अब देखो ये एक जीरो कट गया, 5 से करते हैं 5, 5 8 40, 0 कैरी 4, 5 to the 10 plus 4 14 कैरी 1, 15 plus 1 16 6 कैरी 1, 40 plus 1 41। अब देखो 41640, नीचे में 2 जीरो, यहां पर करके ऐसा 416.40, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आपके एसएससी सीजीएल के लिए ऐसा एक सवाल आ सकता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। देखा है स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। एवरेज मार्क्स से कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स से ज्यादा मिला है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक प्रीवियस सेट में आपको देखा गया था, और ये क्वेश्चन हूबहू क्या है उसका जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी कभार क्या होता है सवाल है आपके शिफ्ट में या दूसरे जो शिफ्ट में होगा वो कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, वो सवाल रिपीट होगा, ठीक है। चलिए इसको फटाक से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर है 125, यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ कितना मिला 125 मिला, तो 1 इंटू 125 ये हो जाएगा 125। 3 स्टूडेंट्स है और सबको कितना मिला 130 मिला, तो 3 इंटू 130 ये हो जाएगा हमारा 390। 2 इंटू 135 ये हो जाएगा हमारा 270। 8 इंटू 140 कितना होगा 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, तो 1120। 5 इंटू 145 कितना होगा देखो 5 5 जा 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 5 20 22, 2 कैरी 2, 5 1 2 प्लस ये 7। 4 इंटू 150 600, और ये हो जाएगा 160। तो टोटल देखो कितना आ रहा है 1120 725 6600 160, ये है 270, फिर है 390 125। अब देखो 550 कैरी 1, 213 5 5 6 11 18 18 27 27 2 29 9 कैरी 2, 213 10 16 17 17 320 23 3 कैरी 2, ये आ गया मेरा 2 3 3390 3390 है। तो ये है टोटल, लेकिन एवरेज कितना है देखो यहाँ पर एवरेज जैसे कैसे करेंगे, इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो 1 3 4 4 2 6 6 4 10 10 6 16 16 प्लस 8 दैट इज 24, तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो 24 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये देखो 6 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 से हो रहा है, तो इसको पहले 6 से डिवाइड कर देखो 6 4 जा, इसको करेंगे तो 6 5 जा 30 39 6 6 जा, फिर 30 4 5 65, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, बचा 1 6, 4 4 जा 16, फिर 1 2 5, तो 141.25 ये है मेरा एवरेज। तो पूछा क्या गया है कि कितने स्टूडेंट को एवरेज से ज्यादा मार्क्स मिला है, तो देखो एवरेज कितना है 141.25, ये है मेरा एवरेज। तो 141.25 कहां होगा, इस पार्ट में होगा, ठीक है, इस पार्ट में 141.25 होगा, क्योंकि देखो 140 से 145 इस पार्ट में है कि नहीं। तो ये जो 3 है, ये 3 जो हमें यहाँ पर जो बार ग्राफ दिखाई दे रहा है, उनका जो भी स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, वो एवरेज से ज्यादा लाया है, बिल्कुल, ठीक है। तो कितना स्टूडेंट है देखो 5 4 9 1 10, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 45% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस। जैसे ही बोलेगा नेट परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि R1% प्लस R2% प्लस R1 R2 डिवाइड बाय 100, ये है सिंपल। यहां पर जब भी इंक्रीज करेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जब डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। यहां पर देखो 40, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, अब देखो ये डिक्रीज कर रहा है तो ये आएगा -45, ठीक है, प्लस ये 40 इंटू -45, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा हमारा -45, तो 40 इंटू 45 डिवाइड बाय 100, ठीक है, यही होगा। अब देखो ये तो कट गया मेरा, 5 से कितना कटेगा देखो, 5 से कटेगा ये 9, 5 से कटेगा ये 2, 2 से कटेगा ये 2, तो अल्टीमेटली ये आ गया 18, तो -15, फिर -5 और -18, तो माइनस कितना रहा -23, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 12 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 36 यूनिट इफ इट्स एरिया कैन नॉट बी मोर देन इट्स स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया मैक्सिमम होता है,
बाकी सारे स्केलन ट्राइंगल से, फिर जो भी और ट्राइंगल स्केलन है, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, ठीक है, ये सारे के सारे जो ट्राइंगल्स है, तो इनमें से जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका जो एरिया होता है वो मैक्सिमम होता है, अगर आपका जो मेजरमेंट हो सेम मेजरमेंट हो, अगर वो हो जाए। तो यहां पर देखो हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, स्क्वायर यूनिट्स एरिया चाहिए। तो एरिया का हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। तो √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा, ए मेरा होगा साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या है, साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, यही होगा। आप कैसे निकालेंगे, देखो इसका पेरीमीटर क्या है, 36 है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्विलैटरल का ट्राइंगल का क्या होता है, 3 × a। तो 3a, a का वैल्यू है 36, a का फिर क्या वैल्यू हो जाएगा, a का मेरा वैल्यू हो जाएगा 12। यहां से मेरा a का वैल्यू क्या निकला, 12। तो 12 स्क्वायर हो जाएगा, देखो 12 स्क्वायर, तो 12 × 12, तो 4 3 जा, तो 12 3 जा 36, 36 √3। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, 13 का 2। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर दिया है गिवन टेबल 5 डिफरेंट कार्ड्स दे दिया गया है, यहां पर मैन्युफैक्चर दे दिया है इन 1000, विच टाइप ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति ड्यूरिंग 2007 से 2012 इज मिनिमम, ठीक है, मारुति कार जो कौन सा कार है जो 2007 से 2012 तक मिनिमम नंबर ऑफ कार्स उसने मैन्युफैक्चर किया। सबको ऐड करना होगा, देखो ऐड करते हैं, 5 + 5 10 0 कैरी 1, 7 + 1 8 14 18 21 और ये 26 6 कैरी 2 2 2 4 4 2 6 8 10 12 14, ठीक। इसमें देखो 5 + 10 + 5 15, 5 कैरी 1, 5 + 1 6 9 10 12 15, 5 कैरी 1 1 1 2 3 5 7 9 11, ठीक है। अभी तक ये तो मिनिमम तो है नहीं, तो ये तो पहले कट गया। अब देखो यहां पर देखते हैं, या 2 और 8 10 0 कैरी 1 3 1 4 8 12 19 23 27 29 9 कैरी 2 4 1 5 6 7 8 9, ये 1000 भी क्रॉस नहीं किया, तो ये भी कट गया। यहां देखते हैं 5 5 15 5 कैरी 1 2 1 2 1, यहाँ पर 3 3 8 11 18 24 29 33 3 कैरी 3 5 6 7 8 9 10, ये भी कट गया। 5 5 10, यह हो जाएगा 15 5 कैरी 1 2 1 3 3 3 6 8 11 11 3 14 4 कैरी 1 1 1 2 3 4 5 6 7 745, तो ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या है ये, एको है, एको। 14 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज सक्सेसिवली by 15% and 10% respectively, then what is the percentage equivalent to selling price of the single article? सिंगल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है। देखो क्या क्या किया यहाँ पर, सक्सेसफुली इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया। अगर डिस्काउंट होता यहाँ पर, डिस्काउंट होता तो आगे माइनस आता डिस्काउंट, क्योंकि देखो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया गया है, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो प्राइस इंक्रीज करने का फॉर्मूला क्या होगा, जो मैंने बोला था, R1% + R2% + R1R2 / 100, यही होगा। तो ये देखो 15 + 10, ये हो जाएगा 25%, 25 + 15 10 150 / 100, तो ये कितना आएगा 1.5, तो 25.1.5 इज 26.5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 15 का 3। 16 देखते हैं, देखो अ पुलिसमैन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट अ थीफ इज एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हिम, ठीक है। पुलिस में क्या, थीफ क्या है, पुलिसमैन यहाँ है और थीफ है यहाँ, और इन दोनों के बीच है 1.5 किलोमीटर। द थीफ स्टार्ट्स मूविंग बाय अ कार एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम बाय कार। द थीफ एंड द पुलिसमैन आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर 120 किलोमीटर। थीफ कितना स्पीड में जा रहा है, 90 किलोमीटर, और पुलिसमैन कितना स्पीड में जा रहा है, 120 किलोमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिस कैच द थीफ, तो कौन कितना डिस्टेंस पे पुलिस वो चोर को पकड़ लेगी। अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड है मेरा 30 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है मेरा, डिस्टेंस देखो 1.5 किलोमीटर, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है मेरा 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा मेरा, तो 1.5 / 30, तो ये कट के यहाँ पर 0 आ गया, 15 से कटा ये 220, हाँ 1/20, 1/20 आवर, इतना टाइम लगेगा। अब इस टाइम में 1/20 आर, ठीक ना, 1/20 आर, इस टाइम में ये जो थीफ है वो कितना दूर जाएगा, ठीक है, इस टाइम में वो जो थीफ है वो कितना दूर जाएगा। तो अगर देखा जाए उसका स्पीड 90 है, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर स्पीड 90 × 1/20 आर, 2 से कट गया, ये 2 से कटा, ये हो जाएगा 4.5। तो इस दौरान वो 4.5 किलोमीटर जाएगा, 4.5 किलोमीटर जैसे वो पहुंचेगा, मतलब 4.5 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा, तभी वो पुलिस उसको पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, देखो एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिस कैच द थीफ, पुलिस कितना ट्रेवल करेगी। तो पुलिस तो, चोर तो इतना ट्रेवल किया, तो पुलिस को इतना तो करना ही है,
और कितना करेगा, ये जो जो बच गया, जो डिफरेंस है उसको भी तो कवर करना है, तो ये डिफरेंस भी कवर करेगा पुलिस और इतना डिस्टेंस भी पुलिस कवर करेगा। तो 4.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग लेंथ 68 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो देखो पहले एक बात, अगर मान लो ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है ये, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये दोनों सरफेस, सभी सरफेस को मिलाकर ये वाला नीचे का जो सरफेस होगा ये भी वाला, ये सारा सरफेस है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये होता है मेरा कर्व सरफेस एरिया। अगर दोनों के बीच अगर डिफरेंस निकालना हो, पूछा क्या डिफरेंस, तो ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच पहले कट जाएगा, बचेगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर। इसका निकाल देते हैं वैल्यू, 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना होगा यहाँ पर 14 इंटू 14, ये हो जाएगा, 7 से कटेगा ये 2, तो एक्चुअली कितना हुआ यहाँ पर देखो 4 है, तो ये 88 इंटू 14, 14 8 था 112, 2 कैरी 1 1, 14 112, 112 प्लस 11 तो 123, तो 1 2 3 2, ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 17 का 4। 18 देखो, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। टर्नओवर ऑफ अ कंपनी एक्स प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रॉफिट हुआ है। पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द शेयर इन टोटल प्रॉफिट एंजॉयड बाय ए एंड ई, और ए और ई में कितना प्रॉफिट उसने एंजॉय किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है 30 लैक्स, ये देखो ये है 30 लैक्स, तो 30 लैक्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो 30 लैक्स का 1/4 क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 7.5 लैक्स, ठीक है। अब कंपनी बी का देखो, ये है मेरा 40 लैक्स, 40 लैक्स का कितना प्रॉफिट हो रहा है 7.5, तो अगर 15 करते हैं 14 लैक्स का 15%, तो वो मेरा हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख होगा, 15% हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख का आधा, तो वो मेरा हो जाएगा 3 लाख। तो यहाँ पर आ गया मेरा इसका आया, देखो ये आया मेरा 3 लाख, और इधर मेरा आया 7.5 लैक्स, ठीक है 7.5। अब ये है इसका, देखो ये है 20 है, 20 का कितना देखो 20%, 20 लाख का 20%, तो ये मेरा हो जाएगा 4 लाख। अब ये है डी है मेरा 50 लैक्स, 50 लैक्स का देखो 7.5%, तो 50 लैक्स का 15% कितना होगा, 50 लैक्स का 15% हो जाएगा यहाँ पर 7.5, 50 लैक्स का 10% होता है 5 लाख, और 15% क्या होगा 7.5, तो 7.5 का आधा, तो 7.5 का अगर आधा करते तो 3.75 आएगा, तो ये आएगा 3.75, और ये है 60 लाख, 60 लाख का देखो यहाँ पर 25%, जो कि मेरा होगा 15 लाख, ठीक है। तो ये 7.5 लैक्स प्लस 15 लैक्स, ठीक है टोटल। और यहाँ पर कितना है 7.5 प्लस 3 10.5, 10.5 प्लस 4 और 15 मतलब 19 कर ले, देखो 3 15 15 3 18, 18 प्लस 4 22, फिर है 7.5, फिर है 3.75, ये है। तो 5 2 कैरी 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 7, 13 3 कैरी 1, तो 33.25 टोटल आएगा मेरा 33.25। तो ठीक से इसको करते हैं, देखो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 22.5, ये मेरा 33.25 इंटू 100, तो यहां से क्या हो, यहां से इसको 10 गया इंटू 10, ये उठा तो इंटू 100, ठीक है, ये कट गया मेरा। अब 25 से देखो करते हैं, 25 9, 25 से कटेंगे, 25 1 सा, तो बचा कितना यहाँ पर 82, 8 2 25 3 75, 75 से 8 फिर आएगा 75, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो ये कितना है 133 आ गया 9, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये तो कटेगा नहीं, और तो ये हो जाएगा 9000 डिवाइड बाय 133, ठीक। तो 33 अगर देखते 33 3 जा 33 6 जा कितना होगा, देखो 33 6 जा लगभग बोल, देखो यहाँ पर दिया है अप्रोक्सीमेशन, तो 13 6 जा होता है 78, तो 780 13 6 जा होता है 78, 136 हो जाएगा, 13 6 जा क्या होता है 78, तो 17 और 3 6 जा कितना होता है 18, तो 798, तो एक और टर्म जाएगा क्योंकि देखो 60 है, 60 तो है, तो 60 से ज्यादा हो रहा है, तो 7 अगर 7 करते हैं तो हमारा कितना जाएगा, 7 अगर करते हैं तो यहाँ पर 91 आएगा, अगर 7 करते हैं ऐसे, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, 3 कैरी 2 7 9 31, तो ये 7 के आसपास आएगा, आसपास।
तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, 18 का ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेशन पूछा गया है और 60 के बाद खाली 70 है, तो 60 जैसे हम लोग 60 ले रहे थे तो बहुत कम आ रहा था, लेकिन जैसे 70 लिए, देखो 931 31, मतलब बहुत ही क्लोज है, तो इसलिए हम लोग 70% ज्यादा ले लिए, मतलब 69 या 68 पॉइंट समथिंग होता तो इट विल बी क्लोज टू 70%। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा 2, अगर बोले tan थीटा प्लस cot थीटा इसका वैल्यू 2 है, तो ये समझना चाहिए कि थीटा का वैल्यू यहां पर 45 डिग्री है। बिल्कुल ये आपके जहन में रहना चाहिए कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तभी ये पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये एक केस है, ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो थीटा का वैल्यू 45 ही होगा। इस केस में देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस ये मेरा कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा 6, तो ये टोटल कितना 8। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। मिथिला कवर 50 किलोमीटर बाय बस इन 90 मिनट्स। आफ्टर deboarding the bus, she takes rest for 15 minutes and covers another 30 किलोमीटर by taxi in 35 minutes. एवरेज स्पीड पूछा गया, तो एवरेज स्पीड का जो मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है। टोटल डिस्टेंस कितना देखो 50 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर, 80 किलोमीटर है। टोटल टाइम टेकन कितना है 90, 15, 35, 35 प्लस 15 कितना होता है 50, 50 प्लस 90 140 मिनट है। तो मिनट को मुझे अगर कन्वर्ट करना है आवर में, क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो इंटू 60 आ गया, तो ये मेरा हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो देखो करते हैं यहां पर, ये कट गया मेरा, 2 से करेंगे ये 7, 2 से करेंगे ये 3, अल्टीमेटली आया 240 डिवाइड बाई 7, तो 7 3 जा 21, बचा 30, 7 4 जा 28, तो 34 2/7, 34 2/7, ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, टू क्वांटिटीज आर इन अ रेशियो ऑफ 3:5, फर्स्ट क्वांटिटी इज 155 kg, अदर क्वांटिटी क्या होगा। अब यहां पर एक चीज देखो, बोला गया है दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी। क्वांटिटी ए और बी का रेशियो क्या है 3:5 है। अब बोला गया जो 3 रेशियो है उसका जो वेट है वो इतना है 155 है, 3 का रेशियो है 155, तो एक का रेशियो क्या होगा, एक का रेशियो होगा 155 डिवाइड बाई 3, तो बोला 5 का रेशियो क्या होगा, फिर इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो देखो 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, बचा कितना 5 है यहाँ पर, तो 3 1 जा 5, फिर बचा 2/3, इतना है, ये कट के इतना आया। अब इसको इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे इसको 5 से करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 जा 25, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 जा 10/3, ये कितना जाएगा, फिर एक और 3 से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटू आएगा, ये तो प्लस है ना, ऐसा होता है जब कभी आपका ए बी बाई सी होता है और इंटू मान लो कोई डी है, तो उसका कैसे हम लोग करते हैं, उसका करते हैं बिल्कुल ऐसे कि ए डी प्लस बी डी बाई सी, यही होता है, यही देखो किए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 2 जा यहाँ पर 10, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक और 3 आएगा, तो 258 1/3, तो 258 देखो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, 22 देखो, if the diameter of a hemisphere is 42 सेंटीमीटर, then the volume of a hemisphere, डायमीटर क्या है 42 सेंटीमीटर, तो मेरा रेडियस कितना होगा, रेडियस मेरा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो अगर मान लो ऐसा है हेमिस्फीयर, पूछा गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है पूरा ये जो पूरा पार्ट है वॉल्यूम, एरिया तो नहीं है, एरिया अगर होता सॉलिड हेमिस्फीयर होता तो ये एरिया अलग से जुड़ता, क्योंकि वॉल्यूम पूछा गया है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम 4/3 स्फीयर का। हेमिस्फीयर का क्या होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये क्या होगा यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना है 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक, ये कट गया पूरा, ये कितना है देखो 441, ये कितना है 44, तो 4 1 जा 4, सब में देखो 4 है, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो 4 4 जा यहाँ पर क्या है 16 और 4 1 जा 4 20, तो 0, इसमें 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 22 का 1। ठीक है, मुझे देखो मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि देखो सेकंड में देखो मेरा 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है सेकंड में देखो 0 सिर्फ यहाँ है, बाकी किसी में 0 नहीं है, तो यही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमेशा फुल मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन दे दिया गया है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल सी 21 से 22 तक इज व्हाट परसेंट,
ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए इन 2019 से 2020 प्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, अब देखो सी का पूछा गया 21 एंड 22, तो 21 ये है, 22 ये है, तो 21 में देखो ये है 6 और ये है मेरा 5, ये है 11, और जो ए का है प्रोडक्शन, जो ए है वो कितना है देखो 19 और 20 का, तो 19 का है यहाँ पर 5, 20 का यहाँ पर 4, तो ये हो गया 9। तो बोला गया है ये कितना ज्यादा है, ठीक है, ये कितना ज्यादा है देखो, तो ये तो 2 यूनिट ज्यादा है किससे, 9 से, अल्टीमेटली ये 22 तो होगा, ये 22.22 यूनिट ज्यादा है 9 से। 9 और जैसे कि 9 क्या होता है 100%, 100 से 100% प्लस 22%, ऑप्शन 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, द सेंटर ऑफ अ डायमीटर 16 centimeter and 20 centimeter are such that the distance between their centers is 13 centimeter. What is the length of a common tangent of to this circle that does not intersect of the line joining the center? मान लो एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, ये है दोनों सेंटर का लाइन ज्वाइनिंग। अगर मान लो ऐसा कोई टेंजेंट हो तो वो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो कि दोनों सेंटर को, जो लाइन ज्वाइनिंग दो सेंटर्स है उसको कट कर रहा हो कोई भी एक पॉइंट पे, वो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा, देखो यहां पर दे दिया गया है that does not intersect the line joining the centers। पूछा गया है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डीसीटी का फॉर्मूला होता है d1 स्क्वायर, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स उसका स्क्वायर, माइनस r1 रेडियस, माइनस r2, r1 माइनस r2 मतलब कोई भी दो सर्कल का जो रेडियस है उन दोनों का जो सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर। यहाँ पर देखो d1 स्क्वायर कितना है, देखो d1 कितना है 13 का स्क्वायर दैट इज 169 माइनस r1 माइनस r2। अब लेकिन देखो यहाँ पर डायमीटर दिया है, तो अगर इसको अगर रेडियस कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 8, ये मेरा हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 8 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो अल्टीमेटली कितना है देखो 169 माइनस 4 तो 165, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अब देखो दिया गया सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई क्या है, एक को दे दिया गया, अब हमको सिंप्लीफाई करना है, किस फॉर्मूला से करेंगे, मतलब किस थ्योरी से करेंगे, जो रूल है वो हमारा बॉडमास रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ब्रैकेट तो हर जगह है, तो जो भी जितने भी ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब यह है 3 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 3 क्यूब 27, 2 क्यूब यहाँ पर कितना है 8, 27 प्लस 8 ये मेरा होगा 35, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 7 इंटू 22, ये होगा इंटू 6 स्क्वायर 36 प्लस 9 है तो 45 माइनस ये हो जाएगा 16 इंटू 45 माइनस 16, ठीक है, 45 माइनस 16 कितना होता है तो 29, देखो यहाँ पर है 45 माइनस 16 तो ये हो जाएगा हमारा 29, ठीक है 29 डिवाइडेड बाय ये मेरा 29 बाई 2, तो डिवाइड बाय 29 बाई 2, 29 इंटू 2 ये आ गया, तो 7 से ये कटेगा कितना 5 ये 105 इंटू 22 कितना 110 इंटू में 20 ये कट गया इंटू 2, तो अल्टीमेटली कितना है यहाँ पर 220, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो पूरा आंसर की गिवन है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मतलब आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर की देख लीजिए। तो ये था इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। आई होप मैंने जो आपको सोल्यूशन दिया होगा या जो पेपर है जो आपने अभी देखा, आपने पहले इसको पॉज करके आपने खुद सॉल्व किया होगा। अगर उसके बाद मेरा जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं, अगर फिर भी इस कोई भी जो सोल्यूशन में अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप इस मेरे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका जो भी डाउट होगा मैं सॉल्व करूंगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे पेपर्स है मैं आपके लिए ला सकूं और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर सकूं। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।